Okay, so Beta, the topic and discussion is halogenoalkane. Halogenoalkane के reactions हमने पढ़े थे. अच्छा, halogenoalkanes के reactions के बाद ना मैं आपको एक concept बता दूं कि this carbon is attached to 3 carbon atoms. ये middle वाला जो carbon atom है वो 3 carbon से attached. ये देखिए ये 3 तरह के मैं halogenoalkanes लिख रहा हूं. ये सेकेंड है और ये थर्ड है. सर ये हम लोगों को वही फ्राइडे वाला लेक्चर है. जी वही फ्राइडे वाला. जिन बच्चों ने फ्राइडे को लेसन लिया है वो स्किप कर सकते हैं. मैं वही पढ़ा रहा हूँ. फ्राइडे को पढ़ाया था फेस टू फेस. सर ये मैं पूछना चाहती हूँ कि एथेनॉलिक क्या होता है. मैं तो बेटा ये आपके सामने 3 तरह के हेलोजिनो-अल्केन्स हैं. ऐसा है, आप नोटिस करें ये पहला जो हेलोजिनो-अल्केन है इसमें जो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, क्या ये टर्शरी कार्बन है या नहीं? ये कार्बन टर्शरी कार्बन है या नहीं है? टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो 3 कार्बन से अटैच हो. राइट जी. जो बेटा आपने ठीक कहा, यस ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है. अब अगर टर्शरी कार्बन पे हेलोजन अटैच हो तो हम इसे बोलेंगे टर्शरी हेलोजिनो-अल्केन. टर्शरी हेलोजिनो-अल्केन या टर्शरी हेलो-अल्केन, दोनों तरह ठीक है. ठीक है. अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखें कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है. ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है. तो अगर सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हेलोजिनो-अल्केन. सेकेंडरी हेलो-अल्केन बोलेंगे. ठीक है बेटा. और जो लास्ट आप देखें हेलो अल्केन है उसमें ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है. ठीक है. तो और बेटा प्राइमरी कार्बन ऐसे भी हो सकता है अगर कार्बन किसी कार्बन से अटैच ना हो तो ये वाला कार्बन और ये वाला, ये दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है. ठीक है. और अगर प्राइमरी कार्बन पे हेलोजन अटैच हो तो ऐसे हेलोजिनो-अल्केन को हम प्राइमरी हेलोजिनो-अल्केन कहेंगे. ये प्राइमरी हेलो-अल्केन. एनी कंफ्यूजन बेटा? ये बात आपको समझ में आ गई? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलोअल्केन क्या होंगे ये पहले स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. आई होप कि ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन. ठीक है. एज फार एज बेटा द सेम गोज फॉर अल्कोहल्स. क्या बेटा आप बता सकोगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के टर्म्स में ये कौन सा अल्कोहल है आपके सामने? ये कौन सा अल्कोहल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के टर्म्स में? टर्शरी. टर्शियरी अल्कोहल है बेटा उस कार्बन को देखें जिस पे OH अटैच है. एक्चुअली ये सेकेंडरी है आपका. तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. ठीक है. सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि जिस कार्बन पे अल्कोहल अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है. राइट. अच्छा अब बताएं बेटा कि व्हाट अबाउट दिस वन. इस अल्कोहल को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? ये कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है बेटा जिस कार्बन पे OH अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन पे अटैच है? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. और चलें अगर मैं अल्कोहल चेन बेटा यूं ले लूं, इफ इट इज लाइक दिस, तो ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के टर्म्स में ये जो कार्बन है जिस पे OH अटैच है ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. अगर अल्कोहल यूं होता, अब ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है.
जिस कार्बन से OH अटैच है वो 3 कार्बन से फर्दर अटैच है, तो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। पहले तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलोजन अल्केन मैंने सिखाया, वही कॉन्सेप्ट है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स और प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी हैलोजन अल्केन्स का। अच्छा, देन बेटा हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हमने पढ़ना है किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN करके भी लिख सकते हैं, राइट? हियर N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमने मैकेनिज्म डिस्कस करना है बेटा। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है ना, वो 2 टाइप्स के हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को SN मैकेनिज्म बोलेंगे। N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन। और ये जो मैकेनिज्म है ये 2 टाइप्स का है। एक को बोलते हैं SN1, दूसरे को बोलते हैं SN2। अभी इसको एक्सप्लेन करना है कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। SN1 जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है। ये अपने ध्यान में जरा रखें ये बात। SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म है, राइट? और SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म, 1 स्टेप मैकेनिज्म। एक बात तो ये ध्यान में होनी चाहिए। दूसरा, SN1 जो है वो हैपेंस इन टर्शियरी हैलोजन अल्केन। SN1 कब होगा? जब टर्शियरी हैलो अल्केन होंगे, यानी टर्शियरी हैलो अल्केन में हमेशा SN1 मैकेनिज्म होगा। और SN2 मैकेनिज्म कब होगा? जब हैलो अल्केन प्राइमरी हो। प्राइमरी हैलो अल्केन्स में SN2 मैकेनिज्म होगा, follows SN2 मैकेनिज्म, राइट? अच्छा, अब जरा मैकेनिज्म की डिटेल्स की तरफ भी मूव करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2 स्टेप क्यों है, ये दूसरा वाला 1 स्टेप क्यों है। टर्शियरी हैलो अल्केन में SN1 क्यों होगा, प्राइमरी हैलो अल्केन में SN2 क्यों होगा? क्या ऐसी बात है प्राइमरी हैलो अल्केन में कि उसमें SN2 होगा? टर्शियरी हैलो अल्केन में क्या ऐसी बात है जिसमें SN1 होगा? राइट बेटा? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछते रहें। इसमें आप बताएं सेकेंडरी हैलो अल्केन का क्या बनेगा? सेकेंडरी हैलो अल्केन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? तो सेकेंडरी हैलो अल्केन बेटा 50% जो है सेकेंडरी हैलो अल्केन के मॉलिक्यूल्स SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और 50% मॉलिक्यूल्स SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है? SN1 होगा टर्शियरी हैलो अल्केन में, SN1 टर्शियरी हैलो अल्केन में होगा, SN2 होगा प्राइमरी हैलो अल्केन में, और सेकेंडरी का 50% SN1 से 50% SN2 से प्रोसीड करेगा। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो बेटा ये देखें, ये हैलोजन अल्केन मैं ले रहा हूं टर्शियरी, ऊपर वाला हैलो अल्केन मैं ले रहा हूं टर्शियरी, ये ठीक है, ये टर्शियरी हैलो अल्केन ले, और नीचे वाला हैलो अल्केन मैं ले रहा हूं प्राइमरी, ऊपर वाला हैलो अल्केन है टर्शियरी, नीचे वाला हैलो अल्केन है प्राइमरी। अच्छा, अब पहले तो आप देखें, आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे, दोनों में आप कार्बन हैलोजन बॉन्ड को देखें। इस बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी है ना, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ भी ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, तो यानी बॉन्ड पोलैरिटी इज देयर। टर्शियरी हैलो अल्केन में होगा ये कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड विल ब्रेक हेटेरोलिटिकली, एंड
it will be like this. Carbon halogen bond will break heterolytically. और आप हमारे पास बनेगा कार्बोकैटायन. Look, कार्बोकैटायन is formed and this halogen will become halide ion. अच्छा, लेकिन नीचे वाला जो बॉन्ड है, जो प्राइमरी हेलोअल्केन है, ये इसमें बॉन्ड एसोसिएशन नहीं होगी. ऊपर वाले में बॉन्ड एसोसिएशन होगी, टर्शियरी में हो गई रेडिली, लेकिन प्राइमरी हेलोअल्केन में रेडिली नहीं होगी. ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? तो टर्शियरी हेलोअल्केन है, उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड रेडिली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी में कार्बन हेलोजन बॉन्ड एसोसिएशन नहीं होगी रेडिली. क्यों बेटा? आपके ध्यान में क्या बात सर, आ जो रही है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी एनर्जी कम है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड से. नहीं, दोनों में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ना. ऊपर देखिए और नीचे देखिए, दोनों केसेस में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है. बॉन्ड तो एक जैसा है. लेकिन ऊपर वाले में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसकी डिस्कशन हो रही है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर तो ब्रेक हो रहा है, नीचे क्यों नहीं हो रहा ब्रेक? ये देखो, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है ना आपके पास, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ नीचे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा. नो कार्बोकेटाइन. ये मैं पूछ रहा हूं ऐसा क्यों है बेटा? ये ऊपर जो है ये कार्बोकेटाइन कौन सा वाला है? ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है. टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है. और बेटा आपको याद है हमने पढ़ा था टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है? मोर स्टेबल होता है. इसलिए टर्शियरी हेलोजन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनना होता है, इसलिए कार्बोकेटाइन रेडिली फॉर्म हो जाता है. अगर नीचे वाला हेलोजन अल्केन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा? अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होता? प्राइमरी कार्बोकेटाइन. प्राइमरी कार्बोकेटाइन. अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपको पता है ना कि अनस्टेबल होता है. प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है और टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. इस वजह से कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं होगा. प्राइमरी हेलोअल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से ब्रेक नहीं होगा कि कार्बोकेटाइन बने, लेकिन टर्शियरी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा. ये बात बेटा सबको क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर होगी तो तब मैं फिर आगे मूव करूं. सर ये इस वाले में नीचे वाले में बनेगा ही नहीं कार्बोकेटाइन या फिर बहुत वीक बनेगा? नहीं, बनेगा ही नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है बनने का. जो नीचे वाला है, जो प्राइमरी हेलोजन अल्केन है, उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं होगा. देयर विल बी नो कार्बोकेटाइन एट ऑल. तो इसी वजह से तो ये मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो अनस्टेबल है तो वो बनेगा ही नहीं, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो इस वजह से कार्बोकेटाइन बने. ठीक है? अच्छा, फिर अब ये है स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 1 इज स्लो स्टेप. अब स्टेप 1 के बाद न्यूक्लियोफाइल का रोल आएगा. तो बेटा आपको मैंने क्या बताया था, कितनी तरह के न्यूक्लियोफाइल थे? हेलोजिनो अल्केन के रिएक्शन में OH न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या CN हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, और या थर्ड सिचुएशन हमने क्या पढ़ी थी, NH2. ये 3 तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था OH नेगेटिव, CN नेगेटिव और NH2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स के साथ. तो इस वक्त मैं सिर्फ OH ले लेता हूं. ठीक है, अगले मैकेनिज्म्स में मैं CN और NH2 ले लूंगा, अभी मैं OH ले रहा हूं. तो ये न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ अटैक करेगा कि नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो स्टेप 2 बनेगा. स्टेप 2 इज फास्ट स्टेप, और फिर उसके बाद ये अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा. ये अब कितने स्टेप मैकेनिज्म है बेटा? 2 स्टेप मैकेनिज्म है. पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है. तो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा SN1 मैकेनिज्म, और ये टर्शियरी हेलोजिनो अल्केन में होगा.
ये मैकेनिज्म जो आपके सामने है ये SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है। अब यहां ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि वाई स्टेप 1 इज स्लो, वाई स्टेप 1 इज स्लो और वाई स्टेप 2 इज फास्ट। इसकी क्या रीजन होगी बेटा? स्टेप 1 स्लो है, स्टेप 2 फास्ट है, वाई? स्टेप 1 स्लो, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, हाँ ये slow स्टेप करने 1 के में लिए बेटा reaction। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आप देखें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है स्टेप 1 में जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी, तो दैट इज व्हाई स्टेप 1 इज स्लो। लेकिन स्टेप 2 में आप देखें बॉन्ड मेकिंग हो रही है, जब बॉन्ड मेकिंग हो रही है तो दैट इज व्हाई स्टेप 2 इज फास्ट। बॉन्ड मेकिंग यानी कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है स्टेप 2 में। तो ये है दो टू स्टेप मैकेनिज्म। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? अच्छा, अब आए SN2 मैकेनिज्म पे। SN2 मैकेनिज्म विल हैपेंस इन प्राइमरी हैलोअल्केन। अच्छा, प्राइमरी हैलोअल्केन में एक तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वाई नो कार्बोकेटाइन फॉर्म्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बना? तो आप बेटा क्या आंसर बोलोगे कि कार्बोकेटाइन फॉर दिस मॉलिक्यूल is primary carbocation which is unstable. Carbocation for this reactant is primary carbocation which is unstable. चूंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है इसलिए कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अच्छा, आप कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा? रिएक्शन बेटा ऐसे स्टार्ट होगा कि जो ये OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे, राइट। रिएक्शन यूं स्टार्ट होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, और उसकी वजह से इस अटैक के बाद देखो कार्बन 5 बॉन्ड्स तो नहीं बना सकता ना। O अगर कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, 5 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है। तो फिर अटैक के बाद ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अटैक के बाद कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होके जो ब्रोमीन है वो लीविंग ग्रुप है वो रिमूव होगा ब्रोमाइड की फॉर्म में, और दिस OH विल बी अटैच्ड हियर, H and CH3, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो मिडिल में हम बेटा शो करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये जो मैं ब्रैकेट्स में शो कर रहा हूं ये है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन नहीं है दरमियान में, ट्रांजिशन स्टेट है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं? ऐसी स्टेट जिसमें 50% ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएं और 50% न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएं। स्टेट which shows which bond is breaking, which bond, ट्रांजिशन स्टेट बेटा ये बताती है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड मेक हो रहा है। shows which bond is breaking and which bond is making and which bond is being made. तो अब इस ट्रांजिशन स्टेट को आपने शो बेटा ऐसे करना है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लें और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना उसे डॉटेड लाइन से शो करें, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसे डॉटेड लाइन से शो करें, जिस बॉन्ड ने मेक होना है उसे भी डॉटेड लाइन से शो करें, और बाकी बॉन्ड्स को सॉलिड लाइन से शो करें। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में बस हम ये दिखाते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड मेक हो रहा है। तो अब ये 2 स्टेप्स नहीं है बेटा, ये एक ही स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेट तो सिर्फ बस एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक्चुअली हो क्या रहा। अगर इस रिएक्शन को स्लो मोशन में देखें ना तो ये ट्रांजिशन स्टेट हमें मिडल में नजर आएगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है।
कार्बोकेटाइन फॉर दिस रिएक्शन इज, अच्छा यस, तो इस बेसिकली आपका एंड प्रोडक्ट वही है, लेकिन उसमें पहले आपका जो है रिमूव हो जाता है और फिर ये अटैक करता है, इसमें पहले अटैक करता है फिर रिमूव होता है। हाँ, तो अब ये मैकेनिज्म डिफरेंट हो गया ना। बहुत अच्छा आपने समराइज किया। यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है, पहले अटैक होता है फिर बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन SN1 में पहले बॉन्ड ब्रेक होता था, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता था और न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेज में अटैक करता था। ये मैकेनिज्म डिफरेंट है और उसके रीजंस हैं। ये रीजंस आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। यहाँ बताएं कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं हुआ पहले स्टेज में, अटैक हुआ उसके बाद कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी कार्बोकेटाइन नहीं बना इस केस में। क्यों बेटा? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनना था और प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल था, तो इसलिए कार्बोकेटाइन नहीं बना। अब कार्बोकेटाइन नहीं बना तो रिएक्शन ने फिर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से स्टार्ट होना है इस केस में। तो ये भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है, हाउ रिएक्शन इज इनिशिएटेड, हाउ रिएक्शन इज, ये एमसीक्यूज में ये स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। हाउ रिएक्शन इज इनिशिएटेड, तो रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ, reaction is initiated जी बेटा by the attack of nucleophile, attack of nucleophile on partial positive carbon followed by, जी बेटा ये क्या लिखना चाहिए बेटा, followed by बॉन्ड ब्रेकिंग। हाँ, कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग हुई? हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी? ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की, CX कार्बन हैलोजन बॉन्ड को कहते हैं। इस तरह रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि इस केस में SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन कैसे इनिशिएट होगा। हाउ रिएक्शन इनिशिएटेड, हाउ रिएक्शन इनिशिएटेड, सर यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो उसके बाद हाँ, अटैक हो शाबाश रहा है। शाबाश, वेरी गुड। तो रिएक्शन, वेरी गुड, रिएक्शन इज इनिशिएटेड। ये एमसीक्यूज में इस तरह की स्टेटमेंट्स पूछते हैं, फिर आपने ऑप्शन मेंशन करनी होती है। रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड फॉलोड बाय, अब यहां क्या लिखें बेटा, फॉलोड बाय, जी क्या होना चाहिए? फॉलोड बाय, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद क्या हुआ? अटैक हुआ, अटैक ऑन मॉलिक्यूल बाय, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन, ठीक है। अच्छा, और बेटा यहां कार्बोकेटाइन रेडिली क्यों फॉर्म हुआ? व्हाई कार्बोकेटाइन फॉर्म रेडिली, व्हाई कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड रेडिली, क्यों बेटा? स्टेबल होता है। हाँ, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ने बनना है इस केस में, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल होता है बेटा? सर इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो इसलिए स्टेबल हो जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है उसमें एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा हैं, और एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हम लास्ट रिकॉर्डिंग में भी ये अवेलेबल होगा। एल्काइल ग्रुप ज्यादा हैं और एल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से जो एल्काइल्स का इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज किसी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, अब देखें नेक्स्ट। अब मैं आपको सिर्फ जज करने के लिए इसमें आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा कि क्या आप बता सकते हैं कि अगर एक रिएजेंट ऐसे है और दूसरा रिएजेंट ऐसे है, तो आप बता सकते हैं
कि किस में कौन सा मैकेनिज्म होगा। ये दोनों हैलोजिनो अल्केन्स हैं, ठीक है। लेट्स से ये भी हैलोजिनो अल्केन है, ये भी हैलोजिनो अल्केन है। ऊपर वाले हैलोजिनो अल्केन में कौन सा मैकेनिज्म होगा, नीचे वाले हैलोजिनो अल्केन में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। सर ऊपर नीचे वाले वाले में में आपका टर्शरी SN1 होगा। होगा। ऊपर वाले का टर्शरी पहले होगा तो बताएं। ऊपर वाले में आपका SN1 होगा। SN1 होगा। कैसे आपको पता चला कि ऊपर वाले में SN1 होगा। सर वो टर्शरी कार्बन है। ये टर्शरी कार्बन है जिसपे हैलोजन अटैच है। हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है आगे। बेटा ये सबको क्लियर है कि ये है टर्शरी हेलोअल्केन। ये बात सबको क्लियर है कि टर्शरी हेलोअल्केन है। जो कार्बन जिसपे हैलोजन अटैच है, देखिए मैंने ब्लैक कर दिए, वो 3 कार्बन से अटैच, ठीक है। तो आपको यहाँ ये शो करना होगा पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव शो करने के मार्क्स हैं। और नीचे वाला हेलोअल्केन कौन सा कार्बोकेटाइन है, सॉरी कौन सा हेलोअल्केन है। प्राइमरी है ये, तो इसमें SN2 होगा। ये प्राइमरी हेलोअल्केन है नीचे वाला, क्योंकि जो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है ये पार्शियल नेगेटिव है और ये वाला जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो प्राइमरी हेलोअल्केन में SN2 मैकेनिज्म होगा और टर्शरी में SN1 होगा। अच्छा अब बताओ, जो ये टर्शरी हेलोअल्केन है इसके स्टेप 1 में होगा क्या, रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय बॉन्ड ब्रेकिंग, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। heterolytic bond breaking. Reaction is initiated by heterolytic bond breaking. अच्छा अब इस heterolytic bond breaking के बाद कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन। ये इधर पॉजिटिव चार्ज हमने शो करना ना, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा, टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और ये इंटरमीडिएट है बेटा। इंटरमीडिएट बेटा क्या पढ़ाया था, व्हाट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं ऐसा पार्टिकल जो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो और फिर अगले स्टेप में यूज्ड अप हो जाए, so such particle is intermediate। अच्छा अब इंटरमीडिएट के बाद बेटा यहाँ अटैक होना है, फॉलोड बाय रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग फॉलोड बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पे। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 इज फास्ट। स्टेप 2 फास्ट है तो यू गेट प्रोडक्ट हियर, ठीक है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप CN भी लिख सकते थे। जबकि नीचे बेटा क्या होगा, प्राइमरी हेलोअल्केन में रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि प्राइमरी हेलोअल्केन में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं बनेगा कार्बोकेटाइन। तो सर वो आपका अनस्टेबल होता है। हाँ प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से व्हाट हैपेंस कि अब आपने यहाँ क्या शो करना है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट शो करनी है। यही बताया था ना मैंने, ट्रांजिशन स्टेट में आपने जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसे दिखाना है डॉटेड करके, जो बॉन्ड मेक हो रहा है उसे दिखाना है डॉटेड करके। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये एक ही स्टेप है, नीचे आपको एरो 2 नजर आ रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट से ये अलग स्टेप नहीं बन जाता, इंटरमीडिएट अगर हो ना फिर अलग स्टेप बनता है। तो इस वजह से ये यहाँ आप CN शो कर दें और ये क्लोराइड रिमूव हुआ इस केस में, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म डिफरेंट है, मैकेनिज्म डिफरेंट है। प्रोडक्ट में वही सब्स्टिट्यूशन ही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों में हो रही है, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट नजर आ रहा है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये जो SN1 मैकेनिज्म है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितनी पीक्स होंगी। 2 पीक्स होंगी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितनी पीक्स होंगी बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में 2 पीक्स होंगी। क्यों बेटा 2 पीक्स ही होंगी, क्योंकि 2 स्टेप मैकेनिज्म 2 है। स्टेप मैकेनिज्म है, 2 पीक्स हैं एज 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। और बेटा इंटरमीडिएट कहाँ शो करेंगे, ये यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट होगा जिधर मैंने X लिखा है, ये X मैं इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है।
टर्शियरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहाँ शो करेंगे आप, ये दो पीक्स के दरमियान में। अच्छा, उसके बाद बेटा जो नीचे वाला मैकेनिज्म है उसमें कितने पीक्स होंगी? उसमें एक ओनली पीक। वन। SN1 मैकेनिज्म में क्या होगी? एक पीक होगी। अब इसमें इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है। एक पीक अगर हो तो नो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दो स्टेप्स के दरमियान प्रोड्यूस होता है ना, इधर स्टेप ही एक है तो इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बेटा और बात है, वो भी जरा आपने गौर से सुननी है कि जो स्लो स्टेप होता है ना, ये आपको पता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, यू नो दिस थिंग। यस स्लो सर, पहले पढ़ाया स्टेप, था आपने मेरे हाँ ख्याल स्लो से। स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हैं वो रेट को अफेक्ट करेंगे। मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन स्लोअर स्टेप affects रेट, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं हैं वो रेट को इफेक्ट नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल्स not present in slower step, not present in slower step will not affect rate, will not affect rate। जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हैं वो रेट को अफेक्ट करेंगे, जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है वो रेट को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब इस बात को अप्लाई करो इधर बेटा। SN1 में बताएं कि जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? SN1 मैकेनिज्म में, ऊपर वाले मैकेनिज्म में। आपके हेलो एल्केन में। हाँ, क्योंकि स्टेप 1 स्लो स्टेप है ना ऊपर वाले स्टेज में, और स्टेप 1 में न्यूक्लियोफाइल नहीं है आपके पास। न्यूक्लियोफाइल देखो, ये CN न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा जो कि फास्ट है, ठीक है। अब स्लो स्टेप में सिर्फ हैलोजिनो अल्केन है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो स्लो स्टेप में जो रिएजेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, वही रेट को अफेक्ट करेंगे। तो रेट सिर्फ अफेक्ट होगी हेलो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन से। इसका मतलब यह है कि हेलो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन आप डबल कर दें, रेट डबल हो जाएगा। हेलो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन आप हाफ कर दें, रेट हाफ हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात बेटा क्लियर होगी? ठीक है। और फिर नीचे देखें, नीचे ये एक स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म है SN2। अब SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म है तो ज़ाहिर है एक ही स्टेप में जितने रिएजेंट्स होंगे वो रेट को अफेक्ट करेंगे। तो रिएजेंट्स इन दिस स्टेप विल अफेक्ट रेट। तो बेटा कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं? आप देखें कि न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। नाइट्राइल आपका और हेलो एल्केन। हाँ, ये इसको न्यूक्लियोफाइल इधर हम जनरल नेम बोल देते हैं क्योंकि यहाँ OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, CN भी हो सकता है, तो हम जनरल टर्म न्यूक्लियोफाइल की रखते हैं। तो अब यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेलो अल्केन की कॉन्सेंट्रेशन के और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो जब रेट हेलो अल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा हो वो SN2 है, क्योंकि ये एक ही स्टेप है और एक स्टेप हो तो वही स्टेप है रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दोनों रिएजेंट्स आ रहे हैं। जी बेटा, आप क्वेश्चन है तो पूछें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछिए।